किसी की भी सेवा करोगे वो हमारा पुण्य संचित में जमा होगा, अगले जन्म में प्रारब्ध बन करके हमको मिलेगा। लेकिन संतों की सेवा की तो भक्ति इसी जन्म में मिलेगी। औरों की गई सेवा अगले जन्म में 10 जन्म बाद 20 जन्म बाद पता नहीं कब मिलेगी, मिलेगी तो लेकिन जन्मों के बाद। और संतों की जो सेवा बन गई, संत जो रीझ गए, इसी जन्म में हमको भक्ति प्राप्त होगी। देखो आप सबके ऊपर संत रीझे, इसकी पहचान बता रहा हूं। आपने सेवा की और आपकी सेवा से संत रीझ गए, इसकी पहचान सुन लो क्या है। आपके भीतर भक्ति का लोभ जगेगा। आप जो 16 माला करते होंगे ना, अगर संत रीझ गए तो आपको लगेगा 16 माला तो कम है और करनी चाहिए। ये जो भाव आया आपके अंदर, ये पता क्यों आ रहा है? किसी संत ने कृपा कर दी, तुम्हारे द्वारा किसी संत की सेवा हो गई और आपकी सेवा को संत ने स्वीकार कर लिया। आप 64 माला भी करते होंगे ना, ये लगेगा नहीं ये तो कम है, दो राउंड करूंगी 64 की, और नहीं हो रहा है तो आप परेशान हो जाएंगे, हाय क्यों नहीं भक्ति अधिक हो रही है। मन करेगा मैं भी चिंतन करूं, यदि नहीं कर रहे हो तो दुख होगा, हाय चिंतन क्यों नहीं हम करते। जितनी भी आप भक्ति कर रहे हैं आपको लगेगी कम कर रहा हूं और करनी चाहिए। और बार बार आपका मन करेगा वृंदावन जाऊं, वृंदावन जाऊं, उड़ के अभी पहुंच जाऊं। बार बार सत्संग सुनो, खूब भजन करूं और करूं और करूं, ये तो कम है, ये तो कम है और करूं। ये कब होगा? जब कोई संत रीझ जाएंगे, जब आपकी सेवा संत स्वीकार करेंगे, जब आपकी सेवा संत भगवान की भक्ति में लगाएंगे, तो उसका फल यही होगा, आपके भीतर भक्ति उफान मारेगी। जितनी भक्ति आप कर रहे हैं आपको लगेगा हम कम कर रहे हैं, और करें और करें। ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब आपने संत की सेवा की है। और आपकी सेवा चाहे भोजन की हो, चाहे वस्त्र की हो, चाहे भूमि दान की हो, चाहे कुटिया दान की, जो भी आपने संत के लिए किया। जैसे 108 कुटिया बनी है, इन कुटियों में रह के संत भजन कर रहे हैं। जब तक कुटिया बनाने वालों को भगवत प्राप्ति नहीं होगी तब तक उनकी लगन बढ़ती चली जाएगी, वो शांति से बैठ नहीं पाएंगे। उनकी कुटिया में बैठकर संत भजन कर रहे हैं और आग उनके अंदर लग रही है। हम करें भजन और करें और करें, हम कम कर रहे हैं और करें। संसार से मन हटता जाएगा और भगवान की तरफ झुकता चला जाएगा। ये किसका प्रभाव है? आपने संत सेवा की है, भोजन के द्वारा, वस्त्र के द्वारा, और आपकी सेवा को स्वीकार करके संत भजन में लगे हैं। तो संत भजन कर रहे हैं और तड़पन आपके भीतर भी पैदा हो रही है। जब तक आपको भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक आप चैन से बैठ नहीं पाएंगे। यदि आपके द्वारा किसी संत की सेवा हुई है तो, यदि आपने संत सेवा नहीं की, आप 16 माला करके सोचेंगे मैं तो बहुत ज्यादा कर रहा हूं, औरों से तो बहुत आगे हूं, और तो 2-2 माला कर रहे हैं, मैं तो बहुत कर रहा हूं 16 माला। आपको अपनी 16 माला बहुत लगेंगी, लेकिन जब आप संत की सेवा करेंगे आपको 16 माला कम लगने लगेंगी। फिर कहोगे मैं 32 करूंगा, मैं तो 64 करूंगा। यदि संत सेवा हो रही है आपके द्वारा तो आप भजन में संतुष्ट नहीं होंगे, असंतुष्ट रहेंगे। और करूं और करूं और करूं, ये भावना बढ़ती चली जाएगी। यदि आप संत सेवा नहीं करेंगे, जितनी आप भक्ति कर रहे हैं वहीं रुकी रहेगी और कई बार बैक भी मार जाएगी। और कहीं किसी संत की अवज्ञा हो गई, किसी संत के प्रति दोष बुद्धि आ गई, किसी संत का तिरस्कार कर दिया, किसी संत की बुराई कर दी, आप 2 माला भी करते होंगे ना, वो भी छूट जाएगी, वो भी करने का मन नहीं करेगा। एकादशी व्रत करते होंगे, करने का मन नहीं करेगा। ऐसा क्यों हो गया? किसी संत का अपराध कर दिया, इसलिए भगवान ने धक्का दे दिया, हट पीछे, तू मेरी भक्ति के योग्य नहीं। मेरी भक्ति मिलेगी संतों से और तू संतों का निरादर कर रहा है, खाक भक्ति करोगे मेरी भक्ति के खजाने की चाबी संतों के पास है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिन सत्संग ना पावही।
प्राणी। इस